हेलो बच्चों, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 37 में। 36 नंबर तक क्वेश्चन हम करा दिए हैं। 36 में एक कंसेप्ट था, उसी कंसेप्ट से 37 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो कंसेप्ट क्या था? तो कंसेप्ट में बताए थे कि आप जब इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे तो इंटीग्रेशन अगर ई पावर एक्स हो और उसमें अगर एफ एक्स हो, ठीक है, और प्लस उसी के अंदर एफ डैश एक्स हो, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है, अगर ये इसका डिफ्रेंसिएशन है, एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन अगर एफ डैश एक्स है, तो आंसर आता था ए ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, बता 37 नंबर में देखिए कि जो जो एक्स का क्यूब है, जो एक्स का क्यूब है, इसका जो डिफ्रेंसिएशन है, एक्स का क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x का स्क्वायर है, तो ई के पावर एक्स इंटू एक्स का क्यूब आएगा। तो ई के पावर एक्स इंटू, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? ई के पावर एक्स इंटू एक्स का क्यूब, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है? 38 में भी सेम है एकदम कि ई पावर एक्स है, ई पावर एक्स है और ई पावर एक्स के साथ 1/x है और ये, तो 1/x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है -1/x का स्क्वायर होता है, तो ई के पावर एक्स अपॉन 1/x हो जाएगा। ई के पावर एक्स अपॉन 1/x, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 38 की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसमें तो डॉट प्रोडक्ट है। तो अगर के में आई से होगा तो के में अगर आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होता हो तो जीरो होगा, लेकिन के में अगर के साथ करते हैं, के में अगर के साथ, तो माइनस, ऑलरेडी के की एक माइनस है, तो माइनस कितना हो जाएगा? 3 × 7 मतलब 21। के डॉट के कितना होता है? 1 होता है, तो -21, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में तो डिफ्रेंसिएशन का सवाल है, साइन 4x अपॉन एक्स। तो साइन का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन? तो कॉस 4x हो जाएगा। साइन का कितना हो जाएगा? कॉस 4x/5। अब 4x/5 का जब करेंगे तो आपके पास 4/5 सामने आएगा। ठीक है, तो 4/5 कॉस 4x/5, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में कुछ नहीं है, आपके पास 1 × 1 का है। आपके पास एक जो मैट्रिक्स है 1 × 1 का मैट्रिक्स है, दूसरा है 1 × 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ से जो मैच करते हैं तो 1 × 2 का मैट्रिक्स आना चाहिए, 1 × 2 का। तो अब 1 के साथ देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो -1 का अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1, और -1 का अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो आपके पास ये मैट्रिक्स बन के आएगा -1 से 1, तो -1 से 1 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 42 का तो कुछ नहीं है। मैट्रिक्स में एक चीज़ होता है कि ये 3 अगर बाहर है तो इन ये जो 3 है, ये 3 पूरे मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो 7 में 3 से होगा तो 21, और 3 में 8 से होगा तो 24, और 3 में अगर -2 सी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। तो आपके पास एक दिया हुआ है कि x + y, ठीक है, x + y। तो अगर ग्राफ इसका प्लॉट करें x + y का, x + y का जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसा निकल के आएगा। ठीक है, ये आपका है कि x + y = 25। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू यहाँ 0, अगर यहाँ पे तो y का वैल्यू 0, तो आपके पास आएगा 25,0 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं, अगर y का वैल्यू, x का वैल्यू 0 डालेंगे तो 0,25। तो अगर हमारे लेस देन है तो मतलब ये वाला, हम आपके पास ये वाला वैल्यू आएगा। ठीक है, और x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है, यहाँ पे x का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो x का वैल्यू 0 से, तो इधर वाला और इधर पोर्शन, तो मेरे पास जो रीजन आ रहा है, रीजन ये वाला रीजन आ रहा है, इसका जो बाउंड्री है 25,0 है या 0,25। अगर इसको मैक्सिमाइज करना है, तो z को मैक्सिमाइज करना है, तो आपके पास 6x + 3y है। तो x का वैल्यू अगर 24 डालते हैं, 25 डालते हैं, 25,0 डालते हैं, तो आएगा 150 आएगा। अगर y का वैल्यू अगर 25 डालते हैं तो 75 आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू तो 150 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 150, मतलब कि 150। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। 44 की ओर चलते हैं। 44 में क्या है? सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग? x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें जो x और y का वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे अगर y का वैल्यू 0 डालेंगे तो आएगा 13,10 आएगा पॉइंट, और एक पॉइंट मेरे पास आएगा 0,13 आएगा। फिर इसमें क्या करना है? मैक्सिमाइज ही करना है, तो हमको लाना है x - 3y का वैल्यू। तो आप 13, अगर 0 डालते हैं, 13,0, तो आएगा 13। अब आप 0,13 डालते हैं तो -39, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों में देखिए, इन दोनों मैक्सिमम वैल्यू 13 है, तो आंसर क्या आएगा? सी हो जाएगा। तो 44 हो गया। अब 45 की ओर चलते हैं।
45 में क्या है, तो इसमें भी वही चीज़ है। तो इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे भी अगर y का वैल्यू अगर पॉइंट निकालते हैं तो यहाँ पे भी जो x का वैल्यू अगर हम जीरो डालते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू जीरो डालते y का वैल्यू देखिए, तो एक तो आएगा 0 कॉमा, अगर x का वैल्यू यहाँ जीरो पुट करेंगे तो 8, तो 0,8 आ गया पॉइंट। अगर हम y का वैल्यू जीरो डालते हैं, x का वैल्यू जीरो डालेंगे तो आपके पास 0,6 आएगा, 0, कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब y का वैल्यू जब जीरो पुट करेंगे तो y का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो 8,0 आएगा, तो 2 पॉइंट है। तो इसमें आपको वैल्यू निकालना है 7x + 8y का वैल्यू। तो आप पॉइंट अगर 0,6 पुट करते हैं, 0,6, तो ये 0 और 6 तो 48 आ रहा है, ठीक है, एक वैल्यू 48 आ गया है। अब आपके पास अगर 8,0 डालते हैं तो आएगा 56 आएगा, कितना आएगा 56। तो इसमें पूछा क्या था, मिनिमाइज पूछा था, मिनिमम तो 48 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 46 की ओर चलते हैं। 46 में क्या है, 46 में तो फिर डॉट प्रोडक्ट, मतलब इसका डॉट करना है इसके साथ, ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो आई के साथ अगर आई क्या होता है तो कितना होता है, तो 1 होता है, तो 2 होगा। और फिर इसका अगर क्या करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर जे में जे से करेंगे तो कितना आएगा, जे में और जे में जे से, तो फिर वहाँ भी 0, तो इसका आंसर कितना आएगा, सिर्फ 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। तो 2 tan इनवर्स एक्स, ये तो फॉर्मूला है कि आपके पास 2 tan इनवर्स एक्स का देखिए 3 फार्मूला होते हैं। अगर आप साइन में लिखना चाहते हैं तो साइन में एक फार्मूला निकलेगा, साइन इनवर्स 2x/1 + x²। अगर आप इसी चीज़ को अगर कॉस में लिखना चाहते हैं, कॉस इनवर्स 2x होगा, कॉस इनवर्स x² - 1/1 + x² आएगा, 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस ऊपर में जो आएगा 1 - x²/1 + x²। अगर इसी चीज़ का अगर tan में लिखना चाहें तो tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो ऑप्शन देखिए कि इसमें किसका है, तो कॉस वाला आंसर है नहीं, ठीक है, और tan वाला तो है नहीं, ये तो सेम का सेम होगा नहीं, और डी वाला ऑप्शन तो होगा भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 48 की ओर चलते हैं। तो कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू पूछा है, कॉट इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होता है π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स लिख देंगे, तो π/2 माइनस tan, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 48 का। 49 का देखिए, 49 में तो कुछ नहीं है, tan वो तो फार्मूला है, tan फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला यही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। tan x नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मतलब आपके पास tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला था यही होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस y/1 माइनस xy, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। 50 में क्या है, 2π/3 लिखा है, 50 नंबर क्वेश्चन में 2π/3 लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। तो पाई माइनस, तो साइन पाई माइनस, अगर इसको हम बदलेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3, तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा मतलब कि साइन इनवर्स साइन π/3 हो गया, ठीक है, क्योंकि पाई माइनस π/3, तो साइन कितना होता है, साइन पाई माइनस जो थीटा होता है वो होता है साइन थीटा, इस वजह से साइन पाई माइनस अगर π/3 था वहाँ पे तो आपके साइन π/3, तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, तो थीटा होता है, तो π/3 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। 51 क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है कि x मतलब x का क्यूब का डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन निकालना है, तो x का क्यूब का क्या होगा, x के पावर 4/4, ठीक है, और फिर लिमिट भी लगा है 0 से 3 और 3 से मल्टीप्लाई था, तो जब 3 डालेंगे तो x के पावर अगर x के पावर अगर 3 के पावर 4 करते हैं तो 3 आएगा यहाँ पे, तो 81/4, तो 81 में 3 से तो 243, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है।
52 की ओर चलते हैं। तो ये तो फिर एक चीज़ है कि हम बताए थे ऑड और इवन फंक्शन, ऑड और इवन फंक्शन एक बार फिर बता देते हैं कि अगर कोई फंक्शन है, अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस ए से ए होता है, अगर एफ एक्स है तो उसका वैल्यू 2 हो सकता है। एक तो हो जाता है 0 से ए 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स होता है, कब? जब एफ एक्स इवन हो। जब इवन फंक्शन हो तो ये होगा। तो ऑड के लिए जब एफ एक्स हमारा क्या हो, ऑड फंक्शन हो तो 0 हो जाता है। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये जो आपका फंक्शन दिख रहा है, तो ये अगर इसमें अगर हम माइनस डालते हैं, ठीक है, अगर इसमें साइन के अंदर हम माइनस एक्स डालते हैं तो ये वाला जो वैल्यू आएगा माइनस साइन एक्स आएगा। कॉस में माइनस होते हैं तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस का मतलब कि ऑड फंक्शन, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाती है, इसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। तो ये जो पूरा फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 52 का बी हो जाएगा। अब 53 का चलते हैं। 53 भी वही है, ये फंक्शन को अगर एफ एक्स मानते हैं, ये वाला फंक्शन को अगर हम लोग एफ एक्स मानते हैं तो यहाँ पे ये भी ऑड फंक्शन है, क्योंकि 17 का अगर पावर -1 डालते हैं, -1 के पावर 17 तो वहाँ माइनस आएगा और कॉस के अंदर माइनस प्लस हो जाता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 53 का भी। अब 54 का देखिए, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन, तो रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर 1/2। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर 1/2। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स के पावर 3/2, और जब लिखेंगे 3/2 तो 3 तो 2/3, ठीक है। और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई भी था, तो 3 से मल्टीप्लाई तो 3 से 3 काट देंगे तो आपके पास आएगा 2 इंटू एक्स के पावर 3/2। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब 55 चल रहे हैं। 55 में क्या है, तो नीचे अगर हम इसका, अगर इस वाले चीज़ को अगर तोड़ दें, फैक्टराइज कर दें, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस 2 और फिर आएगा एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2। तो एक्स प्लस टू तो चला गया। तो अब बचा का इंटीग्रेशन आपको करना है सिर्फ इसका एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स का। तो इसका तो होता है लॉग एक्स होगा ना, लेकिन एक्स माइनस 2 तो लॉग एक्स माइनस 2। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं 56 की ओर। 56 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 56 नंबर को थोड़ा सा इस वाले चीज़ को थोड़ा तोड़ने का कोशिश कीजिए। 9x² को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश की थी। इसको हम लिख सकते हैं 3dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, साइन इनवर्स होता है। इसका जो इंटीग्रेशन होता है 3 है तो 3 लिख देते हैं। इसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो एक्स बाई कितना लिखेंगे, x/3 सॉरी, साइन इनवर्स 3x लिखेंगे, सॉरी साइन इनवर्स 3x लिखेंगे, साइन इनवर्स 3x लिखते हैं यहाँ पे। तो इसका लिखेंगे थोड़ा सा, सॉरी 3 इंटू डी एक्स रूट अंडर 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब 3x लिखेंगे, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ 3 था, ठीक है। अब लेकिन 3x का जब करेंगे नीचे तो हम बोले थे 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 3x हो जाएगा, साइन 3x। तो ऑप्शन नंबर कौन है, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। 57 में क्या है कि सेक 5x इंटू टेन 5x है। ये तो भाई सेक एक्स इंटू टेन एक्स का तो होता है सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो आपके पास आएगा सेक 5x आएगा। तो यहाँ पे 25 तो है, लिख देते हैं। तो सेक 5x, 5x का लिखेगा 1/5, 5 इंटू 5 सेक एक्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इतना में, तो सेक स्क्वायर एक्स का तो 10x होता है। तो इसका हो जाएगा tan 4x। अब 4x का जब करेंगे तो नीचे आएगा 4, tan 4x/4, tan 4x/4, tan 4x/4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 58 का। अब 59 का देखते हैं। अगर k के साथ i क्या करते हैं, k का मल्टीप्लाई अगर i के साथ डॉट प्रोडक्ट तो 0, और k का j के साथ तो फिर 0, तो 0 + 0 कितना आएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है, ठीक है। 59 का ए हो जाएगा। अब 60 का देखिए, 60 में भी एकदम सिंपल लॉजिक क्वेश्चन है। इसको लिखेंगे dx अपॉन 1 + 6x का होल स्क्वायर। तो 1 + 1/x², 1 + x स्क्वायर का तो होता है tan इनवर्स x होता है, ठीक है। 1/a इंटू टेन इनवर्स x होता है, 1/a इंटू 10। तो 1/a का मतलब कितना, तो a का तो वैल्यू यहाँ 1 है ना,
तो फिर यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 6x, लेकिन 6x का करेंगे तो 1/6 आएगा, तो 1/6 10/6, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 61 की ओर। अब 61 में कुछ नहीं, देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। अगर इसमें से आप 2 कॉमन निकाल लेते, इसमें से आप 2 कॉमन निकाल दे, तो 2 को यहाँ पे मान लीजिए बाहर लगा दिए, तो ये 1 बन जाएगा और ये 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर ये चीज़ मल्टीप्लाई होगा तो सेम चीज़ आएगा, यही मैट्रिक्स आ जाएगा, लेकिन इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, 2 से करेंगे तो 30, 2 से करेंगे तो -2 और 2 से करेंगे तो मतलब +8। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो 61 का आपके पास सी आंसर है। 62 में चलते हैं। 62 में क्या है, 2 × 2 का मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब ई वाला रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में अगर 2 से करते हैं, अगर आप 2 में 2 से करते हैं, 3 में 3 से करते हैं, तो आएगा 4 + 5 5 15, तो 19 आएगा। कितना आएगा, 19 आएगा। ठीक है, तो यहाँ वाला वैल्यू 19। जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 5 में अगर 3 2 से करते हैं तो 10 + 7 5 35 45, तो 19 45, ये वाला जो वैल्यू आएगा 19 45। ठीक है, तो ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, तो नीचे आएगा 45 जो आएगा नीचे आएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका बनेगा। कैसे, तो ये है 2 × 2 का। ठीक है, और ये है 2 × 1 का है। तो आपके पास अगर 2 × 1, तो 2 रो 2 कॉलम, मतलब तो 2 ऑप्शन नंबर डी में देखिए 2 रो है और 1 कॉलम है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की ओर, ये 63 नंबर में। तो भाई ये तो भाई वही चीज़ आ गया कि ऑड और इवन फंक्शन चुनिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो tan थीटा × d थीटा का, तो भाई tan थीटा जो है ये तो ऑड फंक्शन, तो ऑड का जो इंटीग्रेशन होगा वो तो 0 हो जाएगा। 63 का भी आपका हो गया। अब चलते हैं 64 में। तो 64 नंबर क्वेश्चन में भी क्या है कि अगर इसको अगर हम लिख दें sec² x को, sec² x को नहीं, cosec² x को अगर हम लिख दें sin² x, यहाँ sin² x लिखें, यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो बचेगा sin थीटा। sin थीटा के क्या होता है, -cos थीटा, लेकिन प्लस, तो माइनस माइनस तो यहाँ पे है नहीं, तो ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 64 हो गया। 65 पे चलते हैं। 65 नंबर सवाल में अगर cos थीटा कॉमन निकाल लिया जाए, इसमें से इन दोनों में अगर cos थीटा कॉमन निकाल लिया जाए, इसमें और इसमें cos थीटा कॉमन निकाले, तो ये आ जाएगा, ये वाला वैल्यू यहाँ उठ के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो सिर्फ बचेगा cos थीटा, और यहाँ पे बचेगा cosec² थीटा माइनस cot² थीटा, तो ये वैल्यू 1 होता है। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin थीटा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 66 को चलते हैं। 66 नंबर में 4 cos x का, तो 4 cos x का इंटीग्रेशन 4 sin x हो जाएगा, फिर माइनस, अब माइनस अगर साइन का करेंगे तो फिर यहाँ माइनस, तो देखो प्लस हो जाएगा, तो 5 cos x, तो 4 sin x 5 cos x, मतलब सब चीज़ प्लस में, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब चलते हैं 66 की ओर। 66 हो गया। 67 की ओर। 67 देखिए, 67 में क्या है कि अगर नीचे वाला को हम टी पुट कर लें, अगर नीचे वाला को टी पुट कर दे, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है, इसका जो डिफ्रेंशिएशन एकदम ऊपर लिखा है, इसका मतलब आएगा 1/t, तो 1/t का log t, और टी के जगह जब लिखेंगे तो ये वाला, तो log t, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं 68 नंबर पे, 68 पे। 68 में क्या है कि फिर देखिए, फिर नीचे वाला का जो डिफ्रेंशिएशन है एकदम जस्ट ऊपर है, तो 1/t मतलब log ये हो जाएगा, log x² + 2x, log x उसको, तो इसको लिखेंगे, फिर यहाँ पे log वाला वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 69 पे चलते हैं। 69 क्या है, तो एकदम सिंपल सा सवाल है कि अगर इसको हम चेंज कर दें इस तरीके से, dx अपॉन लिखें √5 का स्क्वायर + x², तो a² x², इसका मतलब tan इनवर्स, तो 1/a, तो 1/√5, और tan इनवर्स का लिखते x/a, तो x/√5। अब देखिए कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब इसका देखिए, ये जो है ना फंक्शन, आप 68 में एक ऐसा सवाल कर रहे थे एक क्लास में कि अगर ये फंक्शन है ऑड फंक्शन का जो -1 से 1 में इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑप्शन नंबर 0 होगा, मतलब आंसर 0, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अब चलते 71 की ओर। आपको बताना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब देखिए कि ये जो होता है, हम बताए थे कि अगर मेरे पास dy/dx है, dy/dx प्लस py प्लस q है, तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है e के पावर p ×
dx होता है। तो p का वैल्यू यहाँ ढूंढिए, यहाँ पे p का वैल्यू आपका दिख रहा है 2/x दिख रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ निकालेंगे तो e के पावर p, तो 2/x इंटू डी एक्स, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर 2 इंटू लॉग एक्स, ठीक है। और 2 जो उठ के पावर में कहा था 2, तो e के पावर लॉग एक्स का स्क्वायर, ई के पावर लग, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर सीप आएगा, कितना आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 71 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलते हैं 72 की ओर। 72 में कुछ नहीं, तो क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। तो 2 में अगर के से करेंगे तो के डॉट के क्या होता है, के डॉट के तो 0 होता है, के डॉट के 0, लेकिन -7 आई कैप क्रॉस 2 के कैप, आई क्रॉस के जो होता है, आई क्रॉस के तो -j होता है, तो -7 इंटू 2 तो ऑलरेडी -j करेंगे, आपके पास माइनस माइनस प्लस, अब प्लस 14 जे कैप, तो प्लस 14 जे कैप, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 72 का बी हो गया। अब चलते हैं 73 की ओर। 73 नंबर का मॉडुलस निकालना। मॉडुलस तो कुछ है नहीं, मतलब मॉडुलस निकालने के लिए क्या होता है, सबका स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, तो √9, 9 का मतलब 3, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब चलते हैं 74 की ओर। आपका क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल। डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं होता है, अगर एक प्लेन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर अगर डी है, तो ए बी और सी ये होता है डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो आपके पास आपका इसका इस प्लेन का कितना है, 1 है, 2 है, -3 है, तो 1 2 -3, ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 75 में। तो 75 में भी सेम है, डायरेक्शन रेशियो निकालना है किसी लाइन का। अगर हमारे पास एक लाइन है x माइनस ए बाई एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, अगर z माइनस Z1 बाई सी है, तो ये ए बी सी जो होता है डायरेक्शन रेशियो होता है। तो डायरेक्शन 3,3,6 3,3,6 3,3,6 देखिए 3,3,6, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में चलते हैं। तो अगर पूछा कि ये किस पॉइंट से लेके गुजर रही है, तो कोई अगर ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है हमारे पास, ये वाला लाइन है, फिर आपके पास ये वाला लाइन है, फिर आपके पास ये वाला लाइन है, तो x माइनस x1, तो वहाँ पे जो पॉइंट है वहीं पॉइंट से पास करती है। तो 100, 99 और 98 ये 3 पॉइंट से पास होकर जा रही है मेरे पास जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो यहाँ से 100, 99, 98, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो चलते 77 की ओर। 77 में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट था। क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, तो हम ऐसे निकालते हैं, लिखते हैं यहाँ आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 10, फिर यहाँ लिखेंगे 1, फिर यहाँ लिखेंगे 1, फिर यहाँ लिखेंगे -4, फिर 7, फिर -11। आपको अगर आई कैप का पहला ही वैल्यू निकाल के देख ले, ठीक है। आई कैप जो निकाले तो ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट, तो अगर 11 में 1 से करेंगे तो -11, और 7 में 1 से माइनस करेंगे तो 7, तो -18 आई कैप आएगा। तो पहला ही ऑप्शन हमको दिख रहा है कि ए -18, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 77 का। और 78 का एक्स का क्यूब का भाई डिफ्रेंशिएशन, तो पावर पहले इधर आएगा 3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस ई पावर एक्स, 3 इंटू एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो 78 का आपका सी हो जाएगा। अब डी की ओर चलते हैं। डी में क्या है, तो डी बाई एक्स tan एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का कितना होता है 2 sin x। पहले करेंगे पावर पहले आगे, फिर साइन का, तो फिर अब साइन का करेंगे, तो साइन का क्या होगा cos x, तो आएगा आपको सेक एक्स। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अब चलते हैं 80 वाला क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि डबल डिफरेंशिएशन करना है, इस वाले का डबल डिफरेंशिएशन करना है, इसका डबल डिफरेंशिएशन। ई के पावर 5x का क्या होगा, ई के पावर 5x का ई के पावर 5x, अब 5x करेंगे तो 5 आएगा, फिर से एक बार करना है, फिर से करेंगे तो 5 रहेगा, ई के पावर 5x, तो ई पावर जाएगा, फिर 5 आएगा यहाँ, तो आएगा 25 इंटू ई के पावर 5x, 25, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं 81 में। अब इस वाले ये जो इक्वेशन है ना प्लेन का, इस प्लेन के पैरेलल एक लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो देखिए पॉइंट, तो देखिए अगर उसका डायरेक्शन रेशियो तो सेम होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल अगर दो प्लेन अगर पैरेलल है
दो अगर प्लेन पैरेलल है तो उसका डायरेक्शन रेशियो एकदम सेम होना चाहिए। डायरेक्शन रेशियो एकदम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डायरेक्शन रेशियो सेम रहेगा, इसका मतलब ये देखिए ऐसा लाइन तो देखिए, मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो 1 है, -8 है और -9 है। तो अब ऐसा लाइन प्लेन देखिए जिसका डायरेक्शन रेशियो सेम हो, 1 है +8 है, तो ये तो ऑप्शन नंबर गलत है। अब ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर 8 देखिए यार ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट नजर आ रहा है। तो यहाँ पे है देखिए 1 है, फिर -8 है, फिर आपके पास -9 है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो 81 हो गया। अब 82 की ओर चलते हैं। तो स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर का मतलब कुछ नहीं होता, इसका और इसका स्क्वायर कर दीजिए सिंपल, ठीक है। 3i मतलब स्क्वायर हटाइएगा तो डॉट प्रोडक्ट लगता है, मतलब 3i है -4k का डॉट कैप, 4k का, फिर यहाँ डॉट प्रोडक्ट लगाना है। तो डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो यहाँ से आपके पास आएगा 3i -4k, फिर से 3i -4k, ये वाला वैल्यू। तो 3 में अगर 3i लिखाएंगे तो कितना आएगा 9। अब जे में करेंगे, के में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 में कितना 0 +4 कितना 16, तो 25 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 82 में। अब इसी के अलोंग ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, मतलब इस वेक्टर के डायरेक्शन में, इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर था, इसी वेक्टर के डायरेक्शन में तो यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या निकालते थे, ए वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड हम लोग नीचे लिख देते हैं। तो यही वेक्टर सेम वेक्टर, तो ये सेम वेक्टर चाहिए तो लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो आएगा कितना, 3 का 9 और 9 का 81, मतलब √19, √19 नीचे आना चाहिए, फैक्टर अपॉन √19, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। डॉट प्रोडक्ट है तो आई के साथ 7, मतलब आई के साथ आई क्या, तो 7 -+8 हो गया, क्योंकि -j और -8 है, -1 -8, फिर 9 डी लेंगे यहाँ पे, तो 9 और 17, 17 7 कितना होता है 24, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। 85 क्या है, तो पूछा है कि इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, अगर कोई प्लेन है, अगर एक प्लेन है ये वाला, तो अगर एक्स एक्सिस पे अगर कट कर रहा है, तो एक्स कट कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू होगा लेकिन वाई और जेड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो वाई और जेड का वैल्यू तो यहाँ 0, यहाँ 0, ठीक है। तो आपके 3x का वैल्यू आ गया 13 के बराबर, तो एक्स का वैल्यू आएगा 13/3, तो एक्स का वैल्यू 13/3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है नज़र, बी ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। अब 86 की ओर चलते हैं। 86 क्या है, तो अगर ये दोनों लाइन, इफ लाइन इतना पैरेलल टू द प्लेन, तो इसका मतलब अगर कोई लाइन है, ये लाइन मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट होगा ना वो 0 के बराबर, तो -1 में अगर ए से, क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियो 1 है, फिर इतना इतना, मतलब -1, 2, 3 इसका डायरेक्शन रेशियो है, या ए है, इसका बी है और यह सी है, तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा तो -a + 2b + 3c का वैल्यू 0 आना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए -a + 2b + 3c, -a + 2b + 3c, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो 86 भी हो गया। अब 87 देख लीजिए। अगर दो प्लेन है, अगर दो प्लेन है, अगर ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो इनका डायरेक्शन रेशियो भी, अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका डायरेक्शन रेशियो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अगर इनका डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर होगा तो डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर होता है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है नज़र में, आपके पास ए और नहीं है, बी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। फिर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो 8 में 11 से गुना करेंगे तो 88 + 7, 88 + 7 + 5, मतलब 100 आएगा, कितना 100, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 89 की ओर चलते हैं। 89 में कुछ नहीं है, आपके पास P of A by B निकालना है, P of A by B, दैट मीन्स इसका मतलब होता है कि P of A इंटरसेक्शन B, अब बाई B है तो P of B से डिवाइड कर देंगे। P of A by B का मतलब कितना दिया है, P इंटरसेक्शन B का मतलब 4/41, इसका मतलब कितना, P of B का मतलब कितना दिया है 9/11, 11 में कटा तो 4/9 आएगा, 4/9 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं 90 की ओर। आपसे पूछा क्या है कि P of E यूनियन भी पूछा है, तो P of
जानते हैं कि पी ऑफ ए बराबर होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए, पी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो इसका वैल्यू हमको गिवन है 6/7, इसका वैल्यू हमको 3/7, इसका वैल्यू 5/7, और ये वाला वैल्यू हमको निकालना है पी ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो इसको मतलब इन दोनों को जोड़ के इधर हम लेके आ जाएंगे। तो 6, चलिए इसको उधर ले जाते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ो तो 5 3 8/7 माइनस 6/7, तो 2/7। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, 2/7, ठीक है। अब चलते हैं कि अगर इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द टू पैरेलल लाइंस, ए 91 का, इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द टू पैरेलल लाइंस इतना, मतलब x दिया है 5 दिया है 3 दिया है, 2 लाइन है, ठीक है। एक और दिया है 20 और 10 और 6। अगर डायरेक्शन रेशियो पैरेलल है तो क्या होता है कि अगर डायरेक्शन रेशियो सेम, मतलब कि 20, ऐसे कर लेते हैं, x/20 5/10 बराबर, तो 10 से अगर कटाते हैं तो 2 टाइम्स होते हैं, x का वैल्यू कितना आएगा 10 ही तो पूछा था कि x का वैल्यू कितना होगा। तो 91 भी हो गया। अब 92 की ओर चलते हैं। तो 92 में अगर दो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द टू पैरेलल लाइन यहाँ पे दिया है, तो यहाँ से लिखेंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर पैरेलल है तो। हमसे पूछा क्या है कि A1/C2 मतलब इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट किया जा रहा है। तो अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे, A1C2/A2 जो है, अब इसके बराबर कितना, C1 के बराबर, क्योंकि इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, इसको छोड़ देते हैं यहाँ, तो C1 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन है, C1 मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 93, अगर इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर, अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसका मतलब बोले थे कि आपके पास देखिए 2 है 3 है 5 है, x है y है 4 है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसका मतलब कि डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट होगा 0 के बराबर। तो 2x + 3y + 20 = 0। तो आपसे पूछा है 2x + 3y, तो 20 जाएगा उधर, तो -20, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो 93 भी हो गया। 94 मॉडुलस निकालना है इसका मॉडुलस निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। मॉडुलस निकालने के लिए तो 9 + 16 + 25 मतलब 50, √50 मतलब 5√2, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 95 की ओर। 95 में क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 2a - 7 मतलब 2a - 7 a के बराबर है। अगर 2a - 7 अगर a के बराबर है, तो अगर a को इधर लाते हैं, a को इधर लाएंगे तो 2a में से तो a का वैल्यू 7 हो गया। अगर यहाँ पे है कि 1 बराबर b - a 1, तो 1 जाएगा तो b बराबर 2, तो 7,2 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। अब 96, इसको सॉल्व किए थे, आंसर इसका 0 आया था, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है, आंसर 0 आएगा। इस तरीके क्वेश्चन का आप इसको एलिमिनेट करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब 97 की ओर चलते हैं। 97 का भी आंसर कितना आया था, 0 आएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पे 0 आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर देखिए, अब इसका तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो कॉस और सेक का तो -1 होता है, फिर माइनस सेक और कॉस का तो 1 होता है, माइनस और -1 -2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब करते हैं 99। अब बताएं 99 तो ये भाई आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही निकल जाएगा। तो 2 - 3 2 - 3 और ये, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 99। अब 100 देखिए, 100 में कुछ नहीं है, आपके पास यहाँ लिखा है 1 × 2 का मैट्रिक्स है, 1 × 2 का मैट्रिक्स है, और फिर आपके पास 2 × 1 का मैट्रिक्स है। तो 1 × 1 का मैट्रिक्स, तो ऑप्शन नंबर देखिए, या तो 1 होगा या तो नहीं। तो 6 में अगर 1 से गुना मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ऐसे इसके साथ होता है, तो 6 में 1 तो 6 - 5 दैट मीन्स 1, यही आएगा, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। आपका 100 का 100 क्वेश्चन हो गया। अब अगर हमको टाइम मिलता है तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर वाला करा देंगे, फिर 3 नंबर वाला करा देंगे, 2 नंबर और 5 नंबर वाला करा देंगे। थैंक यू, ओके, गुड नाइट।